बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नवाज़ भट्टी, मैथमेटिक डिपार्टमेंट्स, यूनिक कॉलेज फॉर बॉयज़। तो आज बच्चे हम बुक 2 का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर स्टार्ट से पहले बच्चे इस बुक 2 का जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न, पहले उसको अच्छी तरह देख लें। इसमें आपके पास पहला क्वेश्चन 1 जो है पैटर्न में, क्वेश्चन नंबर 1 वो होगा बच्चे MCQs का। ये पूरी बुक में से 20 MCQs आपके पास आएंगे 20 मार्क्स के। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इंक्लूड होंगे, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 2 में से 10, ये टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। 12 में से आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं, तो 16 मार्क्स का ये वाला पोर्शन होगा। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो मैक्सिमम आप यहाँ से 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ थोड़ी चेंजिंग हुई है इस दफ़ा, लेकिन चूँकि पेपर नहीं हुए तो अभी हम क्लियरली नहीं कह सकते। ये पुराना पैटर्न ही मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे। इसमें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5, यहाँ पे चैप्टर 3 में से 10 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी टोटल 12, यहाँ से भी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये भी 16 मार्क्स का पोर्शन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे होंगे चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। यहाँ 13 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 13 में से 9 अटेम्प्ट करने आपने, तो ये 18 मार्क्स का पोर्शन है। तो ये टोटल आपके पास 50 मार्क्स के ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री की तरह यहाँ से भी सबसे ज़्यादा आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसका ए पार्ट होगा बच्चे चैप्टर नंबर 1 में से, और बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 2 में से। 5 मार्क्स का ईच पार्ट होगा। अटेम्प्ट एनी 3 करने आपने 5 में से, अटेम्प्ट एनी 3। क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्ट होगा चैप्टर नंबर 3 में से, बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 4 में से। क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्ट होगा चैप्टर नंबर 3 में से, बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 5 में से। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे जो
इसका 6 का होगा, ये 4 चैप्टर में से 4.1 से 4.3 तक एक पार्ट बनेगा। यहाँ बच्चे क्वेश्चन नंबर 8, ए पार्ट होगा चैप्टर नंबर 6.1 से 6.3, और बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 4 में से, जो कि 4.4 से 4.5। क्वेश्चन नंबर 9, ए पार्ट होगा चैप्टर नंबर 6 रिमेनिंग 6.4 से 6.9, और बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 7। ये टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। 30 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन, 50 मार्क्स के ये शॉर्ट क्वेश्चन, और 20 मार्क्स के एमसीक्यूज। तो ये टोटल 100 नंबर का पेपर है बच्चों। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने, ये तो बोर्ड पैटर्न है, आपकी सहूलत के लिए, आपकी बेहतरी के लिए उन्होंने इस बुक को 2 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो आपका फर्स्ट टर्म जो होगी वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5। उसमें आज हम पहले चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1, मिटा दूँ? यूनिट नंबर 1, फंक्शन एंड लिमिट। फंक्शन एंड लिमिट। ये चैप्टर 2 पोर्शन पे मुश्तमिल है, एक फंक्शन और सेकंड लिमिट। तो आज हम देखेंगे बच्चे फंक्शन क्या है। व्हाट इज़ फंक्शन, पहला हमारा है व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन को समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि रिलेशन क्या है। रिलेशन, रिलेशन आर ऑफ 4 टाइप्स। रिलेशन की 4 टाइप्स हैं। पहला है 1-1 रिलेशन। 1-1 रिलेशन, वन 2 3, यहाँ कोई एलिमेंट ले लें ए बी सी, 1-1 रिलेशन। सेट एक्स का हर एलिमेंट सेट वाई के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ उसका कोरेस्पॉन्डेंस है, ऐसे हम रिलेशन को क्या कहेंगे? 1-1 रिलेशन। दूसरी टाइप है रिलेशन में मैनी वन रिलेशन। मैनी वन रिलेशन, यहाँ मैनी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी
वहाँ एक ही है, 1 मैनी टू 1, यानी सेट x के मैनी एलिमेंट सेट y के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ उनकी मैपिंग है। इसको कहते हैं मैनी 1 रिलेशन। तीसरा है 1 मैनी रिलेशन। वन मैनी रिलेशन और फोर्थ है मैनी टू मैनी रिलेशन। यहाँ बहुत से एलिमेंट हैं, ए बी सी, यहाँ इसी तरह 1 2 3 4 मैनी। इस तरह करके जो मैपिंग है मैनी टू मैनी, ये रिलेशन की 4 टाइप्स हैं। मैथमेटिशियन है जिसने पहली दफ़ा ये फंक्शन का वर्ड यूज़ किया, उसका नाम है लेबनीज़। हमने देखना है कि लेबनीज़ के मुताबिक हम किस रिलेशन को हम फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ लेबनीज़ के मुताबिक अगर सेट ये जो 1 1 मैपिंग है, 1 1 मैपिंग, ये भी फंक्शन बनेगा, लेकिन लेबनीज़ के मुताबिक हम उसको फंक्शन कहेंगे जो 1 1 मैपिंग रखता हो। ये फंक्शन नहीं बनेगा बच्चे, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होगा, यहाँ पे भी रिपीट होगा, ये दोनों रिलेशन फर्स्ट वाले ये फंक्शन हैं, लेकिन लेबनीज़ के मुताबिक हम उसको फंक्शन कहेंगे जो 1 to 1 मैपिंग रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की हर साइड को हम x कहेंगे, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल, एरिया ऑफ स्क्वायर a इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर हम x की वैल्यू 1 लगाओ फॉर x इक्वल टू 1, implies a इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1, x की वैल्यू आप 2 लगाएं, एरिया क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 4, या इस तरह x की वैल्यू आप 3 लगाएं तो एरिया क्या बनेगा 3 का स्क्वायर 9 एंड सो। इसको अगर आप सेट की फॉर्म में लिखें जैसे 1 1 रिलेशन है, सेट x इसको सेट x कह दें, ये सेट y, यहाँ देखिए x की वैल्यू आपने 1 पुट की, यहाँ पे भी 1, यहाँ x की वैल्यू 2 पुट की, 4 के साथ मैपिंग, यहाँ 3 पुट करें 9 के साथ। अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ टू सेट x और y आपस में इस तरह रिलेट हों कि सेट x का ईच एलिमेंट सेट y के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ उसकी कोरेस्पॉन्डेंस हो, तो हम ऐसे रिलेशन को फंक्शन कहेंगे अकॉर्डिंग टू लेबनीज़।
सेट एक्स का हर एलिमेंट सेट वाई के सिर्फ और सिर्फ एक के साथ उसकी कोरस्पॉन्डेंस हो। ये नहीं कि आप एक्स की एक वैल्यू पुट करें आगे उसके दो आंसर हैं, ऐसा नहीं। बेशक आगे आगे 4 लगाओगे यहाँ पे 16 बनेगा, तो सेट एक्स का हर एलिमेंट सेट वाई के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ उसकी मैपिंग होगी। इसमें एक और एग्जांपल देखें। जैसे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, आपकी बुक के ऊपर ये गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 और पाई ये कांस्टेंट नंबर हैं, ये चेंज नहीं होंगे। तो वॉल्यूम जो है वो डिपेंड्स कर रहा है आर के ऊपर। वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन आर, ठीक है। अगर आप आर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब डिपेंड्स अपॉन आर। तो जिस पे डिपेंड करेगा उसका फंक्शन हो गई। V is a function of R. V is a function of R. यहाँ पे भी एरिया ऑफ स्क्वायर डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ साइड्स। तो एरिया इज अ फंक्शन ऑफ x बिकॉज एरिया डिपेंड्स अपॉन x, देयरफॉर एरिया इज अ फंक्शन ऑफ x। तो जिस यहाँ पे भी 1-1 मैपिंग बनेगी, 1-1 कोरस्पॉन्डेंस बनेगी बच्चे। सेट x अगर इसको सेट की फॉर्म में लिखें तो r की एक वैल्यू के लिए वॉल्यूम का सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आएगा। अगर आप r1 पुट करें तो 4/3 पाई बनेगा, 2 पुट करोगे तो एक आंसर, 3 पुट करोगे तो एक आंसर। तो r की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए वॉल्यूम का सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं V इज़ अ फंक्शन ऑफ R, देयरफॉर V डिपेंड्स अपॉन R, देयरफॉर V इज़ अ फंक्शन ऑफ R। इसमें पेज 1 के ऊपर आप देखेंगे डेफिनेशन लिखी हुई है पेज 1 के ऊपर। ये अ फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू सेट y इज़ अ रूल और कोरस्पॉन्डेंस दैट असाइन to each element x in x a unique element y in y। इसमें जो सेट x है, ये जो सेट x, इसको कहते हैं डोमेन। सेट x के एलिमेंट डोमेन कहलाएंगे और सेट y के एलिमेंट रेंज कहलाएंगे। ये जब डोमेन रेंज के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ बड़ी तफसील से इसकी बात करेंगे। और सेट x के एलिमेंट को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेट x के एलिमेंट को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और सेट y के एलिमेंट आर कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये सारा कुछ बच्चे इस बुक के ऊपर लिखा हुआ है। द सेट x कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट y इन y इज कॉल्ड रेंज ऑफ f। इसके बाद एक और भी इसी पेज 2 पे जब आप जाएंगे, पेज नंबर 2 पे, तो फंक्शन जो है इट इज़ अ कन्वर्टर विच चेंज वन थिंग टू एन अदर थिंग। फॉर एग्जाम्पल, फंक्शन, यहाँ आपके पास इनपुट ये फंक्शन है, या इसको कंप्यूटिंग मशीन कह लें। आगे आउटपुट। जैसे घर में हमारे पास अगर हमने एप्पल का जूस बनाना है, यहाँ पे एप्पल फंक्शन या मशीन उस पर काम करेगी, आगे उसका जूस रेडी। इसने एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देता है फंक्शन।
इसमें द वेरिएबल एक्स इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये पहले भी बात किए बच्चे, और वेरिएबल वाई इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बाद नोटेशन, ये बच्चे आपकी बुक के ऊपर ये पेज 1, 2 पे ये सारी तफसील लिखी हुई है, आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है। इसके बाद नोटेशन ऑफ फंक्शन, नोटेशन ऑफ फंक्शन। ये एक स्विस मैथमेटिशियन है, ये बुक पे इसका नाम लिखा हुआ है। ये हमारे पास एक सेट एक्स, सेट वाई, एलिमेंट एक्स इन एक्स, इस पे फंक्शन अप्लाई होगा, x विल चेंज इनटू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स टाइप के जितनी भी एलिमेंट हैं दे आर प्रेजेंट इन सेट y। तो ये ऑयलर मैथमेटिशियन का नाम है, उसे पेज 1 के एंड पे लिखा हुआ है। तो उसने मैं बताया कि अगर यूँ लिखा हो y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन की नोटेशन है, और फंक्शन को आमतौर पे एफ जी एच लेटर से डिनोट किया जाता है। कैपिटल लेटर भी हो सकते हैं, स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं। ये दोनों नाम चीज़ें, लेकिन हमें नोटेशन बताई फंक्शन की, उसका नाम है, स्पेलिंग लिखने में यूँ है EULER, लेकिन पढ़ना इसको आपने ऑलर OLYER। इसने हमें ये नोटेशन बताई हाउ टू राइट फंक्शन। एक और भी इसकी नोटेशन, अगर यूँ लिखा हो f सच दैट x इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू y, अगर यूँ भी लिखा हो तो ये भी फंक्शन की नोटेशन है, और इस तरह लिखा हो तो ये भी फंक्शन की नोटेशन है। ये आपने पूरी इसकी थ्योरी बच्चे पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पे एग्जाम्पल नंबर 1 से पहले जो कुछ मैंने आपको बताया ये सारा कुछ लिखा हुआ है। एक और बात, ये जो फंक्शन है, फंक्शन इट इज़ अ सबसेट ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन, क्योंकि हर फंक्शन जो है वो रिलेशन लाजमी होगा, लेकिन रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए वही दो बातें बच्चे कि पहला एलिमेंट रिपीट ना हो, 1-1 मैपिंग हो, तो फिर हम ऐसे रिलेशन को फंक्शन कहेंगे। इसके बाद आएगा ज़रा एक और चेक करने का मेथड है, वर्टिकल टेस्ट। ये एक टेस्ट है, इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 3 पे लिखी है बच्चे, वर्टिकल टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर आप अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, किसी भी कर्व क्योंकि सर्कल भी एक कर्व है, अगर वो वर्टिकल लाइन किसी भी कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वो कर्व फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर ये MCQs में आया हुआ कि x² प्लस y² इक्वल टू a² इज़, ए ऑप्शन है फंक्शन, बी ऑप्शन नॉट अ फंक्शन, लाइन इलिप्स।
ये नॉट अ फंक्शन, सर्कल इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो उस सर्कल को एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो सर्कल फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। इस तरह और भी कोई कर्व हो बच्चे, अगर जैसे ये है, यहाँ पे अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, लिहाजा ये कर्व भी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ये पेज 3 के ऊपर डिफरेंट डायग्राम्स बनी हुई हैं। अगर आप ये देखें, ये एक लाइन है, ये कोई लाइन है, यहाँ अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें इसके ऊपर तो इसको सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये फंक्शन है। ये फंक्शन नहीं है, ये सर्कल भी फंक्शन नहीं है। अब एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये आपसे बात की है कि ये ऑयलर नोटेशन में फंक्शन को यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमसे क्या क्या पूछ रहा है, एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ x-1 और फोर्थ है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसी फंक्शन में आप x की जगह -2 पुट करें, एफ ऑफ -2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस और माइनस प्लस 2, आंसर इज 6। तो 2 इसका, ये 6 जो है ये -2 का इमेज है। अगर आप इसको सेट में देखें बच्चे तो -2 ये इनपुट है और 6 क्या है, उसका आउटपुट है। तो वही फंक्शन है, देखें जब आप इनपुट को चेंज करेंगे तो आउटपुट चेंज हो जाएगी। 1-1 मैपिंग है। यहाँ अगर आप इसकी वैल्यू चेंज कभी देखें सेकंड पार्ट में, आप x की जगह 0 पुट करें, 0, देखें 0 का स्क्वायर इंटू 0, 0 माइनस 0, आंसर इज 0। देखिए वही सेम फंक्शन है, जब आपने इनपुट को चेंज किया तो आउटपुट चेंज हो गया। इसी फंक्शन में जब आप x की जगह x-1 पुट करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, x-1 का स्क्वायर, x-1 कॉमन ले लें, ये x-1 इंटू -1, ये x-1 x-2 मल्टीप्लाई कर लो या वैसे लिख रहने दो, एक ही बात है। यहाँ पे देखें उसी फंक्शन में आपने इनपुट की है x-1, उसका आउटपुट क्या x-1 इंटू x-2। इनको अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर -2x माइनस x प्लस 2, तो ये बनेगा आपके पास x स्क्वायर -3x प्लस 2। इसी फंक्शन में x की जगह
एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से वही एक्स स्क्वायर प्लस 4 कॉमन लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई कर दें एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर को 3 से 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 12, ये आपके पास आएगा x की पावर 4, 7x स्क्वायर प्लस 12। आप देख सकते हैं वैसे बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ कि सेट x का हर एलिमेंट सेट y के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ उसकी मैपिंग है। या आपने जब -2 पुट किया तो उसका आंसर 6 आ गया। इसी तरह जब आपने 0 पुट किया तो आंसर 0, x - 1 पुट किया तो आंसर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और x स्क्वायर प्लस 4 पुट किया तो आंसर x स्क्वायर x4 7x स्क्वायर प्लस 12। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आपने कोई एक डिफरेंट एलिमेंट के लिए यहाँ पे सेम आंसर आ जाओ। डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट्स हैं, और यही लेबनीज़ की डेफिनेशन है। इसका जो बी पार्ट है वो आप लोगों ने खुद करने बच्चे, वेरी सिंपल है। इसी तरह क्वेश्चन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 4 स्क्वायर रूट, उसमें भी आपने -2 पुट करना है, फिर 0x - 1 x स्क्वायर प्लस 4, उसको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कितने रहते हैं? ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने फाइंड करना है fa प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h एंड सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट इसका, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 6x माइनस 9, f ऑफ x इक्वल टू 6x माइनस 9। ये बच्चे दोनों वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी, पहले fa प्लस h। अभी क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है, fa प्लस h कैसे आएगा? आप इस x की जगह a प्लस एच पुट कर दें बोथ साइड, 6 ये a प्लस एच माइनस 9, एक्स की जगह चेंज करने, कांस्टेंट ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे x की जगह a प्लस एच, यहाँ पे भी x की जगह a प्लस एच, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6a प्लस 6h माइनस 9 fa प्लस h। और क्या चाहिए? f ऑफ a। तो इसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है, आप x की जगह a पुट कर दें, 6a माइनस 9। तो दो ही हमारी रिक्वायरमेंट थी, एक हमने फाइंड आउट किया है fa प्लस h। इसी फंक्शन में x की जगह बोथ साइड a प्लस h पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर दिया। फिर f ऑफ a, इसी फंक्शन में x की जगह a पुट कर दिया। ये सारी वैल्यूज उसमें पुट कर दें। क्या फाइंड आउट करना है? fa प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। fa प्लस h 6a
6h minus 9 minus f of a है 6a minus 9 over h। ये माइनस से साइन चेंज कर दें, 6a 6h minus 9 minus 6a plus 9 over h will cancel each other, plus minus, negative positive cancel, 6h h से h cancel, answer is 6। इसका सेकेंड पार्ट और इसका फोर्थ पार्ट होना चाहिए, बुक पे वो मिस्टेक से फिफ्थ पार्ट लिखा हुआ है। इसका सेकंड और फोर्थ पार्ट सिमिलर, उसमें भी फाइंड यही करना है। सेकेंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, वही बचे पहले ए प्लस एच, फिर एफ ऑफ ए साइन ऑफ ए। ये बच्चे आपका फर्स्ट लेक्चर था, आज हमने थोड़ा कम पढ़ा है क्योंकि इधर पहला लेक्चर था कि आप इसको अच्छी तरह तैयार कर सकें। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आगे हम कल दूसरे लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरह। अल्लाह हाफिज़।